आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार से हैं और आप चाहते हैं किसी शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाना। बहुत सारे कारणों से आप देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अप्लाई करने का आपने तरीका सही से नहीं समझा है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका सही से समझाएंगे और अप्लाई करके यहाँ पे आपके सामने दिखाएंगे। यहाँ पर 100% आपका जाति प्रमाण पत्र अप्रूवल हो जाएगा और आप फिर अपना जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आप किसी महिला का जाति प्रमाण पत्र कैसे बना पाइएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ पे लगाना है, पूरा हम डिटेल बताने वाले हैं। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी ब्राउजर में आ जाइएगा, सर्च बार में सर्च कीजिएगा सर्विस प्लस बिहार। जैसे ही आप सर्विस प्लस बिहार सर्च कीजिएगा, ऊपर में देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ऑफिशियल साइट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अभी RTPS 1 चल रहा है जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बाद में आप देखिएगा कभी कभी RTPS 2 हो जाएगा, कभी RTPS 3 हो जाएगा, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। इस साइड के नीचे जो RTPS होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब बिहार के साइड के बारे में जानते ही हैं कितना फास्ट चलता है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में RTPS एंड अदर सर्विस के यहाँ पे मतलब कि ऑफिशियल साइट यहाँ पे RTPS का खुल गया है। आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन आएगा। अगर आप मोबाइल में चलाते हैं तो ये वाले ऑप्शन आएगा और इसको लास्ट में कर दिया जाएगा। तो हमको यहाँ पे ढूंढना है, अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं या कंप्यूटर में कर रहे हैं, यहाँ पे आप ढूंढना है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है। उसमें फर्स्ट में यहाँ पे जाएंगे सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा। सेकेंड नंबर में यहाँ पे देखेंगे जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं या अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से। हमको अंचल स्तर से बनाना है क्योंकि सारे कामों में लगभग अंचल स्तर से हो जाता है। हम अंचल स्तर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में एक फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑप्शन आएगा। उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है, क्या फिलअप करना है, पूरा आपको हम डिटेल बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। अगर आपका काम हो जाता है, वीडियो लंबा होता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिएगा ऊपर में जाति प्रमाण पत्र का ये आवेदन पत्र खुल गया है। यहाँ देखिएगा पहले आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट में लिंग, तो आपको स्त्री या फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे अप्लीकेंट का नाम, यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट पूछा जा रहा है, तो जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे इंग्लिश में डाल देंगे। फिर उनका नाम हमको हिंदी में डाल देना है। अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे सीता, और सीता लिखकर स्पेस पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में आ गया है। अगर आप मोबाइल में काम कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे में फादर का नाम, यानी जिनका अप्लीकेंट यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उनके पिता का नाम है पूछा जाएगा, तो उनके पिता का नाम ही डालना है। अब अगर आप किसी महिला का बना रहे हैं तो उनके ससुर का नाम नहीं डालना है, उनके पिता का नाम जहाँ पे जन्म हुआ है उनके पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है इंग्लिश में और उसको हिंदी में यहाँ पे डाल देना है। फिर उनको मदर का यानी उनके माता का नाम यहाँ पे डालना है इंग्लिश में और उनके माता का नाम यहाँ पे हिंदी में डाल देना है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हस्बैंड का, तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम जरूर डालना है आपको, क्योंकि आप शादीशुदा महिला का बना रहे हैं तो हस्बैंड का नाम अवश्य यहाँ पे डालना ही होता है। तो यहाँ पे आप हस्बैंड का नाम इंग्लिश में डाल देंगे, यहाँ पे हिंदी में डाल देंगे। अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने से आपको ये बेनिफिट होता है कि अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है या सिलेक्ट होता है तो आपको मैसेज करके बता दिया जाता है। आप टाइम का इंतजार ना करें कि इसमें टाइम दिया है कि 10 दिन बाद बनेगा या 15 दिन बाद बनेगा, तो आप लोग इंतजार करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इससे अच्छा है कि आपको जब रिजेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, तो इसको आप ध्यानपूर्वक रख लेंगे। उसके बाद से ईमेल आईडी आप जरूर देंगे क्योंकि आपको डाउनलोड करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। अगर आपका यहाँ पे मतलब कि जो फाइल अपनी अपील की है, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो आपका फाइल जो होता है जब बन जाता है तो ऑटोमेटिक आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है आपका जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अस्थाई पता यानी परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे गड़बड़ होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट में हम राज्य चुनेंगे, तो राज्य में ये चुनना है कि राज्य में तो बिहार ही रहेगा क्योंकि बिहार के पैदाइश कहीं यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जिला। जिला में हम बात करेंगे कि जहाँ पे लड़की का यानी जिस महिला का बना रहे हैं उस महिला का जहाँ पे जन्म हुआ है बिहार में किसी जिले में, उसी जिले को आपको सिलेक्ट करना है। ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है। मान लीजिए कि शादी मतलब कि जिला जन्म हुआ है अररिया में
और शादी हुआ है बेगूसराय में, तो आपको बेगूसराय नहीं सिलेक्ट करना है, जहाँ जन्म हुआ है लड़की का अररिया में वहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि उसका अनुमंडल क्या है, जहाँ जन्म हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे अनुमंडल डाल देना है। यहाँ पे बात करेंगे प्रखंड का, तो यहाँ पे हम बार बार बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे जन्म हुआ है वहीं के इस अस्थाई पता में डालना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ब्लॉक डाल देते हैं। उसके बाद से स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जाएगा, ग्राम पंचायत से आते हैं या नगर निगम से या नगर परिषद से या नगर पंचायत से, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। अगर आपको पता होगा वार्ड संख्या तो डाल देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद से नीचे आएंगे, अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे ग्राम या मोहल्ला पूछा जा रहा है, तो जिस महिला का आप बना रहे हैं उसका जन्म जहाँ पे हुआ वहीं के यहाँ पे मतलब कि गांव का नाम डालना है। बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण होता है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, तो इस बात पे आप ध्यान देंगे। उसके बाद से यहाँ पे बात करेंगे डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस वहीं का डालना है जहाँ पे लड़की का जन्म हुआ था। थाना भी वहीं का डालना है, फिर से पिन कोड वहीं का डालना है, अगर पता हो तो, नहीं तो इसको छोड़ देना है। अब हम बात कर लेते हैं, एक एड्रेस और पूछा जा रहा है कि वर्तमान पता। वर्तमान पता में आपको यही डालना है कि जहाँ पे लड़की का शादी हुआ है, मतलब जहाँ पे लड़की का शादी हुआ है वहाँ का पता डालना। लड़की का शादी मान लीजिए बिहार की जन्म है तो बिहार के ही मतलब कि एड्रेस रहेगा अस्थाई में। यहाँ पे आपको कहीं पर भी शादी किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए हम बिहार में शादी हुआ है जिन महिला का बना रहे हैं तो वहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे डालेंगे जहाँ पे शादी हुआ है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे उनके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट, उनके हिसाब से अनुमंडल डालेंगे, उनके हिसाब से ब्लॉक डालेंगे, उनके हिसाब से पंचायत डालेंगे। उसके बाद से आएंगे नीचे, उनके हिसाब से हमको गांव लिख लेना है कि मतलब कि शादी कहाँ हुआ है इसको लिख लेना है। शादी कहाँ हुआ है उसका पोस्ट लिख लेंगे, शादी जहाँ पे हुआ है उसका यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिख लेंगे, उसका पिन कोड डालेंगे। यहाँ पे एक फ़ोटो सेलेक्ट करके लगा देना है, फ़ोटो पे सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से यहाँ पे प्रोफेशन पूछा जा रहा है कि जो महिला का आप बना रहे हैं जाति प्रमाण पत्र वो क्या करते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने कि सरकारी सेवा में है या निजी सेवा में है या व्यापार में है या किसान है या गृहिणी है या अदर है। अदर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, क्या है अपने भाषा में यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने जो डाला है वो निजी सेवा के लिए डाला है, तो निजी सेवा पे क्लिक कर लेते हैं। उसको से कैटेगरी पूछा जा रहा है कि जाति कौन सा है, तो अपना जात सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब कैटेगरी बोले, उसके बाद से यहाँ पे जाति पूछा जा रहा है, तो अब किस जात से आते हैं यहाँ पे पूरा ढूंढ लेंगे। उसके बाद से जात डाल देंगे। उसके बाद से उपजाति अगर आपका होगा तो उपजाति आएगा, नहीं तो इसको आप छोड़ देंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से इस कैप्चर कोड के यहाँ पे डालेंगे और फिर आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका पूरा डिटेल आ गया है, क्या क्या हमने डाला है, तो आप अपने डिटेल ध्यानपूर्वक मिला लेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, अगर यहाँ पे आपने कुछ गलती कर दिया है तो एडिट वाले बटन पे आप क्लिक करके इसको सुधार सकते हैं। अगर आपने मतलब यहाँ पे सही डाला है, मतलब आप जानते हैं कि हमने यहाँ पे सही डाला है, सब मिला है, तब अटैच रहने वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक अटैच करना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको लगाना क्या है, यहाँ पे दस्तावेज आपको पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी डॉक्यूमेंट हो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं आधार कार्ड। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगाना है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र जो बन जाए। तो अब जिस महिला का बना रहे हैं उस महिला का पिता का या माता का एक आधार कार्ड मंगा लेंगे उनके यहाँ से, और इसमें स्कैन कर देंगे दोनों का साथ ही में, मतलब कैंडिडेट का आधार कार्ड और महिला का माता या पिता का किसी का आधार कार्ड यहाँ पे मंगा कर दोनों के एक फाइल में अटैच कर लेंगे, उसको PDF बना लेंगे। तब यहाँ पे आपको मतलब कि फाइल को यहाँ पे लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बूढ़े लोगों का माता पिता नहीं जिंदा होंगे, तो उनको एक काम करना है कि उनके भाई होंगे, मान लीजिए जिस महिला को बना रहे हैं उनके भाई होंगे तो उनके यहाँ पे आधार कार्ड लगा दीजिए, नहीं तो उनके भतीजा होंगे उनके यहाँ पे आधार कार्ड लगा दीजिए। मतलब कि जो वहाँ पे मतलब कि उनके नैहर का किसी का यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हो उसको यहाँ पे आपको प्रूफ देना होता है। अगर वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है तो आप मान लीजिए कोई मतलब ऐसा होता है कि मतलब नैहर में कोई रहता ही नहीं है, मतलब किसी से किसी का मतलब ही नहीं रहता है, जो बूढ़े लोग हो गए हैं यानी जिस कैंडिडेट का बना रहे हैं, अगर उस कैंडिडेट का मतलब कि कोई बूढ़ा हो गया है तो उनके मतलब कि नैहर में कोई रहता ही नहीं है, तो वो इस स्थिति में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बात बता देते हैं। आप सीधा यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे, जो कैंडिडेट का आधार कार्ड है
और जो ब्लॉक पड़ रहा है उस ब्लॉक में जाएंगे और बात करेंगे कर्मचारी से। और कर्मचारी जो है मतलब कि वो अपना उपाय कुछ लगाते हैं या कुछ उनका बताएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट मंगाएंगे। अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उनसे बात करके वो साइन करा देंगे, आपका 100% वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिलता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फ़ोटो को मतलब कि इनका आधार कार्ड और जिनका मंगा रहे हैं माता या पिता का या भाई का या किसी भतीजे का यहाँ पे मतलब कि लगाकर इसको अटैच कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद से यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे 1-2 सेकंड का यहाँ पे टाइम लेगा। फिर आपके सामने में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप एक बार और चेक कर लें कि आपने फिर से कुछ गलत तो नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये आ गया, मतलब कि पावती आपका आ गया है। यहाँ पे नीचे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पावती का एक संख्या मिलेगा, इसको आपको ध्यानपूर्वक नोट करके रखना है। इसी से आपका जो है जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड होगा। नीचे आएंगे, एक्सपोर्ट टू PDF वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। तो इसको आपको प्रिंट करके यहाँ पे रख लेना है। आपके सामने में प्रिंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे रख लेना है। आपको यही बात हम बताना चाहते हैं कि नैहर का एड्रेस सही डालना है और वहाँ का आधार कार्ड एक जरूर लगाना है, तभी आपको कुछ होगा, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।